नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूं माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। कांग्रेस संसदीय समिति की बैठक आज। पार्टी संसद के मॉनसून सत्र के लिए बनाएगी रणनीति। बिहार वोटर वेरिफिकेशन में कटेंगे 35 लाख नाम। अब तक 88% मतदाताओं ने जमा कराए गणना पत्र। सेना पर टिप्पणी मामले में कोर्ट में आज पेश होंगे राहुल गांधी। गलवान में चीन के साथ हुई सैनिकों की झड़प पर टिप्पणी की थी। सीएम योगी का बड़ा ऐलान। यूपी की अर्थव्यवस्था जल्द पहुंचेगी 10% हिस्सेदारी के लक्ष्य पर। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग। सोनम वांगचुक आज से करेंगे विरोध प्रदर्शन। ओडिशा में जिंदगी की जंग हार गई छात्रा। एम्स भुवनेश्वर में तोड़ा दम। एचओडी के शोषण से तंग आकर किया था आत्मदाह। मेरठ में कांवड़ियों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की। कानपुर में पुलिस स्टेशन पर किया हमला। स्पाइस जेट के 2 यात्रियों ने जबरन कॉकपिट में घुसने की कोशिश की। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतारे गए। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की भारत में एंट्री। आज मुंबई में अपने पहले एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन। इलाहाबाद बैंक को लगाया था 27 लाख का चूना। ईओडब्ल्यू ने मैनेजर को आगरा से गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में आज भी जमकर बरसेंगे बादल। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी। यूक्रेन पर हमले बढ़ने से रूस पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। पुतिन ने कई लोगों को बनाया बेवकूफ। यूलिया स्वीरिडेंको बनेंगी यूक्रेन के अगली प्रधानमंत्री। जेलेंस्की ने रखा नाम का प्रस्ताव। अप्रूवल के बाद भी रद्द हो सकता है वीजा। अमेरिका ने भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। ऑस्ट्रेलिया में टेलिस्मैन सेबर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू। भारत भी ले रहा हिस्सा। बढ़ गई चीन की धड़कन। ट्रंप की रूस को सख्त चेतावनी। 50 दिन में युद्ध का हल करो, नहीं तो लगा देंगे 100% का टैरिफ। रूस में भारतीयों के लिए सुनहरा मौका। इस साल के अंत तक मिलेगा 10 लाख लोगों को रोजगार। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच यूएस स्टॉक मार्केट में मामूली बढ़त। एशियन मार्केट में मिला जुला रुख। रेलवे की सरकारी कंपनी को मिला 447 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। देर रात आई खबर। खुदरा महंगाई में भारी गिरावट। जून में 2.10% पर पहुंची। खाने पीने की चीजों के दाम घटे। Dear friends, at the very outset, I would like to welcome Tesla to India. I think this is not just inauguration of an experience center, but it is a statement that Tesla has arrived, a statement that Tesla has arrived in the right city, in the right state. That is the state of Maharashtra and the city of Mumbai, which is the entrepreneur capital of India, not just financial, commercial and entertainment capital, but also the entrepreneur capital of India. Mumbai stands for innovation. Mumbai stands for sustainability. And I think Tesla, as you have rightly said, is not just a car or a car company. It is all about design, innovation and sustainability, for which Tesla stands as a testament. And I think that is the one and only reason that it is loved globally. महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई तूल पकड़ रही है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच पार्टी के सिंबल को लेकर छिड़ी लड़ाई एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें शिवसेना नाम, धनुष बाण चुनाव चिन्ह और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए।
उनकी ये मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए है। उद्धव गुट का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिन्हों का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये असली शिवसेना की पहचान है और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है। शिवसेना यूबीटी की मांग है कि जैसे एनसीपी विवाद में कोर्ट ने अजित पवार गुट को चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, वैसे ही यहां भी किया जा सकता है। पार्टी ने बीएमसी चुनाव को देखते हुए कोर्ट से इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की मांग की है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही इसी नाम और चुनाव चिन्ह से लड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पहले ठाकरे की ऐसी ही मांग को मना कर चुका है। दरअसल शिवसेना में 2022 में बड़ी बगावत हो गई थी, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कई सदस्यों को अपने साथ लेकर भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, जिसके बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला करने की बात कह दी और नार्वेकर के फैसले में भी शिंदे गुट की ही जीत हुई, जिसके खिलाफ अब उद्धव गुट दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका को अगस्त में री-लिस्टेड कर दिया है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी, इसका इंतजार सबको है। शमशान घाट में शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए भाजपा के जिला मंत्री राहुल वाल्मीकि को पार्टी ने तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई उस वायरल वीडियो के आधार पर की गई जिसमें वो कार के अंदर महिला के साथ अशोभनीय हरकत करते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो के सोशल मीडिया पर फैलते ही पार्टी की छवि पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद भाजपा नेतृत्व ने राहुल वाल्मीकि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ता देख भाजपा ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहुल वाल्मीकि को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बयान जारी कर कहा कि भाजपा ऐसे किसी भी गैर नैतिक आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल एक शर्मनाक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नेता एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहा है, वो भी किसी होटल या घर में नहीं बल्कि एक शमशान घाट पर। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये वीडियो दिसंबर 2024 का बताया जा रहा है। महिला ने इसे लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई है और बताया है कि 7-8 महीने पहले की बात है। मैं और राहुल वाल्मीकि कैलावन गांव के पास कार में बैठे थे, तभी गांव के छोटे लाल और उमेश अपने 3 साथियों के साथ आ गए। तीनों ने राहुल वाल्मीकि को जाति सूचक गालियां दी, जबरन कार का दरवाजा खुलवाकर हमें बाहर निकाला और अशब्द कहे। गाली गलौज करते हुए हमें शमशान घाट के पास ले गए। ये सभी मेरे साथ गलत काम करना चाहते थे। इन लोगों ने राहुल की पैंट उतरवा दी। विरोध करने पर सबने हमें मारा पीटा, फिर हमारी हालत खराब करके हमारे आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। इसके बाद से ये लोग वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हमसे मोटी रकम मांगते रहे। डर के कारण हमने 1.5 लाख रुपए इन्हें किश्तों में दिए। इसके बाद ये लोग 3 लाख रुपए और मांगने लगे। जब हमने पैसे देने से इनकार किया तो 11 जुलाई 2025 को इन्होंने वीडियो वायरल कर दी। शमशान घाट जहां लोग अपनों को अंतिम विदाई देने आते हैं, वहीं पर एक नेता अपनी मर्यादा की चिता जला रहा था। सवाल उठता है कि अगर नेता ही मर्यादा लांघेंगे तो फिर आम आदमी किससे उम्मीद करे। राहुल वाल्मीकि को पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन क्या सिर्फ निष्कासन ही काफी है? क्या ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक पार्टियां केवल तब जागती हैं जब मामला कैमरे में कैद हो जाए? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। देश में बीते कुछ वक्त में हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं। सांप्रदायिक तनाव काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों की बयानबाजी को लेकर चिंता जताई जा रही है। खासतौर पर बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मोदी सरकार के साथ ही सभी राज्यों की सरकारों को यह आदेश दिया है कि वे हेट स्पीच पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाएं। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि हेट स्पीच रोकने के साथ ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन न हो। दरअसल जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच कोलकाता के वजाहत खान की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वजाहत खान ने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद उस पर कई राज्यों में सोशल मीडिया पर नफरत और सांप्रदायिक अशांति भड़काने वाला कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में मामले दर्ज कर लिए गए।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोग नफरत भरे भाषण को बोलने की आजादी समझ रहे हैं, जो गलत है। लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर जागरूक करने की जरूरत है, ताकि सरकार को इसे नियंत्रित करने की जरूरत ही ना पड़े। लोगों को हेट स्पीच क्यों अटपटे और गलत नहीं लगते? ऐसे कंटेंट पर नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही लोगों को भी ऐसे नफरत भरे कंटेंट को शेयर करने और लाइक करने से बचना चाहिए। कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए सरकारों को इस पर रोक लगाने के निर्देश दिए और साथ ही कोर्ट ने वजाहत खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। बिहार में वोटर पुनरीक्षण की प्रक्रिया का पहले से ही काफी विरोध हो रहा है और अब चुनाव आयोग इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है। इस बीच बिहार में इस प्रक्रिया की आड़ में चल रही धांधली का बड़ा खुलासा सामने आया, जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग ने मिलकर बिहार चुनाव को मजाक बना दिया है। ठीक चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR लेकर आए और वोटरों की जांच करने लगे, लोगों से कागज मांगने लगे। अब खबर है कि इस प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी चल रही है। BLO लोगों को धमकाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। BLO घर घर नहीं जा रहे, मनमानी तरीके से फॉर्म भर रहे हैं। SIR की प्रक्रिया को लेकर BLO खुद ही कंफ्यूज है। पार्टी ने आगे बताया कि ये गड़बड़ियां यहीं खत्म नहीं होती। गणना वाले फॉर्म पर जलेबी और समोसे परोसे जा रहे हैं। चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया लोगों के लिए बिल्कुल नई है और चुनाव आयोग की तरफ से भी जिस हड़बड़ी में ये फैसला किया गया, उसने ना तो लोगों को इस बारे में जानकारी दी और ना ही चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। कांग्रेस ने कहा कि लोगों के पास SIR की प्रक्रिया को लेकर कोई जानकारी नहीं है। उल्टा लोगों में इस प्रक्रिया को लेकर डर है कि उनका वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, जिसके आरोप लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर लग रहे हैं। अब एक बार फिर इन आरोपों को दोहराते हुए कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बीजेपी, जेडीयू और चुनाव आयोग का एजेंडा दलितों, पिछड़ों, वंचितों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वोटर लिस्ट से बाहर करना है, उनसे वोट का अधिकार छीन लेना है। ये एक साजिश है जिसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो झुकेगी नहीं और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज बुलंद करती रहेगी। साफ है, आने वाले वक्त में SIR पर विवाद और बढ़ने वाला है। ऐसे में अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि वो क्या फैसला सुनाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोम्निया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।